हाय गाइस, तो कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज हमारा सफ़र शुरू होता है भारत के एक ऐसे राज्य के बारे में जिसका नाम आपने सुना तो होगा पर उसके बारे में आप नहीं जानते होंगे। तो आइए शुरू करते हैं सिक्किम के बारे में। क्या आप जानते हैं कि भारत का एक छोटा सा राज्य सिक्किम 1975 तक का उसका अपना राज्य था। अब यह बातचीत की शुरुआत है। पूर्वी हिमालय में बसा सिक्किम में इतिहास की एक समृद्ध टेपेस्ट्री है जो इसके लुभावने परिदृश्यों की तरह ही मंत्रमुग्ध कर देने वाली है। 3 शताब्दियों से अधिक समय तक नागामल्य राजशाही के अधीन यह सप्रभु इकाई सिक्किम ने 70 के दशक के माध्यम से भारतीय संघ का 22वां राज्य बनना चुना। इस निर्णय से इस शांति पहाड़ी क्षेत्र के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ा, जो अब भारत के सबसे बड़े कम आबादी वाले दूसरे सबसे छोटे राज्य के रूप में जाना जाता है। लेकिन इसके आकार से मूर्ख मत बनिए। सिक्किम अद्वितीय संस्कृति और जीवंत परंपराओं और अद्वितीय प्राकृतिक सुंदरता का एक पावर हाउस है। जी हाँ दोस्तों, खोजकर्ताओं के लिए स्वर्ग और शांति की तलाश करने वालों के लिए स्वर्ग। सिक्किम एक दुनिया के भीतर एक दुनिया है। एक ऐसा स्थान है जहाँ प्राचीन और आधुनिक पूर्ण सामंजस्य में सह अस्तित्व में है। जी हाँ दोस्तों, तो आइए हम गोता लगाए और इस आकर्षण राज्य के बारे में और जानें। सिक्किम न केवल अपने समृद्ध इतिहास के लिए बल्कि अपने जीवंत जैव विविधता के लिए भी जाना जाता है। एक ऐसी जगह की कल्पना करें जहां आप भारत में पाई जाने वाली सभी औरकुलिक प्रजातियों के बारे में एक तिहाई पा सकें। हाँ, यह आपके लिए सिक्किम है। 500 से अधिक विभिन्न प्रकार के ऑर्किड का घर। यह राज्य का इतना खूबसूरत फूलों के जीवंत रंगों और नाजुक सुगंध से चित्रित करने वाली कैनवास है। सिक्किम का हर कोना रंगों की एक मूक सिम्फनी के रूप में प्रतिस्पर्धा करने वाला है। अपने असामान्य का आकार और उज्ज्वल रंगों के साथ दुर्लभ और विदेशी लेडीज स्लीपर ऑर्किड में अपनी मीठी खुशबू और जीवंत रंगों के लिए प्रसिद्ध है, जो कि सूचिपूर्ण डेंड्रोबियम नोबल तक विविधता एक आश्चर्यजनक है। और इन पुष्प खजानों का उत्सव केवल जंगली जल को तक ही सीमित नहीं है। हर साल गंगोट में आयोजित होने वाले वार्षिक ऑर्किड शो एक भव्य तमाशे में बदल जाता है, जो दुनिया भर के ऐतिहासिक उत्सववादियों को आकर्षित करता है। और इनके कारण ही यह फूल प्रेमियों के लिए एक सचमुच स्वर्ग है। सिक्किम विभिन्न संस्कृतियों और परंपराओं का एक अनूठा मिश्रण है। भारत का यह पूर्वोत्तर राज्य सिर्फ एक भौगोलिक इकाई से कई अधिक है। यह एक जीवंत पिघलने वाला बर्तन है जहाँ विभिन्न संस्कृतियाँ एक सामंजस्यपूर्ण समग्रता में मिलती है। इस सांस्कृतिक सिम्फनी में 3 प्रमुख समुदाय है। भारत का यह पूर्वोत्तर राज्य सिर्फ एक भौगोलिक इकाई से कई अधिक है। यह एक जीवंत पिघलने वाले बर्तन के साथ ही मुख्य भूमिका भी निभाता है। भूटिया, नेपाली और लेप्चा, इनमें से प्रत्येक समुदाय की अपनी अलग पहचान है, फिर भी वे एक साथ मिलकर समृद्ध टेपेस्ट्री यानी सिक्किम का निर्माण करते हैं। आइए भूटिया से शुरू करते हैं, जो अपनी वंशावली तिब्बत की खानाबदोश जनजातियों से जोड़ते हैं। प्राचीन विद्या से ओतप्रोत उनकी परंपराएं सिक्किम में रहस्यमयता का स्पर्श लाती है। भूटिया का वार्षिक उत्सव लोसुंग फसल के मौसम में अंत का प्रतीक है और पारंपरिक संगीत, नृत्य और भोजन का जीवंत प्रदर्शन है। विशेष रूप से यह नकाबपोश नृत्य देखने लायक होता है क्योंकि वे ढोल की ताल पर घूमते हैं और छलांग लगाते हैं, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। अगले नंबर पर नेपाली है, जो सिक्किम की अधिकांश आबादी बनाते हैं। वे अपने साथ त्योहारों का बहुरूप प्रदर्शक लेकर आते हैं, जिनमें से प्रत्येक पिछले त्यौहार से अधिक रंगीन होता है। दशई, तिहाई और माघी संक्रांति जैसे कुछ नाम राज्य में खुशी और जीवंतता ले आते हैं। उनका भोजन भी सिक्किम के गैस्ट्रोनॉमिक परिदृश्य पर एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसमें गुड़क, मोमो और थक्पा जैसे व्यंजन दिल और पेट को समान रूप से गर्म करते हैं। अंत में हमारे पास सिक्किम के मूल निवासी लेप्चा है। उनका प्रकृति से गहरा रिश्ता है, जो उनके त्यौहार और लोक कथाओं में खूबसूरती से झलकता है और परंपराओं के साथ ही त्यौहार आगे बढ़ता है। सिक्किम सिर्फ एक राज्य नहीं है, यह विविध संस्कृतियों का एक सुंदर मिश्रण है। प्रत्येक टुकड़ा, प्रत्येक समुदाय अपना रंग जोड़ता है, जिससे एकता और विविधता की एक आश्चर्यजनक तस्वीर प्रकट होती है। सिक्किम न केवल संस्कृति और विविधता और वनस्पतियों में समृद्ध है, बल्कि यह भारत का पहला पूर्ण जैविक राज्य भी है। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा राज्य है जिसकी कल्पना करें जहाँ पर खेत, हर सब्जी, हरे अनाज, इसकी यात्रा एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। यहाँ पर कीटनाशकों के बिना गेहूँ, जौ आदि भी उगाए जाते हैं। सिक्किम में यह हकीकत है। 2016 में सिक्किम ने एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की। इसमें 100% जैविक खेती की परिवर्तन किया, जो टिकाऊ जीवन की दिशा में स्वादिष्ट उत्पादन, जो तालु के लिए उतना ही अच्छा है जितना कि ग्रह के लिए, लेकिन लाभ खेत से परे तक फैला हुआ है।
जैविक खेती पर स्विच करने से राज्य के पर्यावरण पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। मिट्टी और पानी में कोई हानिकारक रसायन नहीं जाने से सिक्किम की समृद्ध जैव विविधता और भी अधिक विकसित हुई है। और आइए आर्थिक लाभों को न भूलें। जैविक उपज को बाजार से अधिक कीमत मिलती है, जिससे किसानों की आजीविका में सुधार होता है और राज्य की अर्थव्यवस्था में भी योगदान मिलता है। सिक्किम शब्द ये एक शब्द नहीं है, बल्कि प्रकृति और संरक्षण वास्तव के साथ साथ चलता है। इस हिमालय स्वर्ग में खेती का भविष्य न केवल हरा भरा बल्कि टिकाऊ और लाभदायक भी है। अंत में आइए सिक्किम के परिदृश्य और आत्मनिकता के बारे में, रहस्य के बारे में सोचते हैं। सिक्किम एक ऐसा स्थान है जहाँ प्रकृति और अध्यात्म का सहज मिश्रण होता है, जिससे एक ऐसा माहौल बनता है जो शांत और रहस्यमय दोनों है। यह भूमि शांत मठों से भरी हुई है, प्रत्येक क्षेत्र की गहरी जड़ें जमा चुकी बौद्ध संस्कृति का प्रमाण है। जी हाँ दोस्तों, वे शांति के साथ संरक्षक के रूप में भी खड़े हैं। उनकी शांत सेटिंग आत्मनिरीक्षण और आध्यात्मिक जागृति को प्रेरित करती है। अब दुनिया के तीसरे सबसे ऊंचे पर्वत राष्ट्रीय कंचनजंगा के देखने की कल्पना करें। इसकी विशाल उपस्थिति सिर्फ एक भौगोलिक चमत्कार से कई अधिक है। सिक्किम के परिदृश्यों का एक निश्चित आध्यात्मिक महत्व है, जिसे नज़रअंदाज करना कठिन है। मठों की शांति, पहाड़ों की भव्यता, ऑर्किड की जीवंतता और जैविक खेतों के सादगी, ये सभी तत्व एक साथ मिलकर अपने लुभावने परिदृश्य से लेकर अपनी आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक के रूप में प्रकट होते हैं। सिक्किम कई अनूठी विशेषताओं वाला राज्य है। हमने जीवंत ऑर्किड से सजी भूमि की यात्रा की है, विभिन्न संस्कृतियों के सहज मिश्रण की धड़कन को महसूस किया है और जैविक खेती में अग्रणी प्रयासों से आश्चर्यचकित हुए हैं। रहस्यवाद से सराबार और लौकिक परिदृश्यों ने एक आश्चर्यजनक कर दिया है। यह एक ऐसा स्थान है जिसका गहरा आध्यात्मिक महत्व है। यह भौतिक सीमाओं से परे। सिक्किम सिर्फ एक राज्य नहीं है, यह दुनिया के भीतर एक दुनिया है जो खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रही है। जी हाँ दोस्तों, आज की यात्रा हमारी यहीं पर समाप्त होती है। तो दोस्तों, अगर आपको सिक्किम के बारे में यह जानकारी पसंद आई हो तो अपने वीडियो को लाइक करें, अपने वीडियो को शेयर करें एंड अपने चैनल को सब्सक्राइब